नमस्कार बच्चों, आज हम पढ़ने वाले हैं सम एवं विषम फलन। सम एवं विषम फलन। देखो, हम फलन पढ़ रहे थे, उसमें इससे पिछले लेक्चर में हमने किसकी बात की थी? समान फलन की। दो फलन आपको चेक करने होते थे, वो कब इक्वल होंगे। तो मैं देखो, आज ये जो लेक्चर है ना, इससे पहले उससे रिलेटेड 2-4 क्वेश्चन मैंने आपको ऐड करके दूंगा। वो क्वेश्चन आप सोल्व करेंगे, फिर हम ये कंटिन्यू करते हैं। ठीक है, अब आ जाइए, हम बात करते हैं समफलन की। देखो, समफलन की परिभाषा हम लिख लेते हैं। फलन f x के सभी मानों के लिए यदि fx बराबर f ऑफ माइनस एक्स है तो फलन f सम फलन कहलाता है। देखो, हमने क्या बात की? x के सभी मानों, इसका मतलब क्या है? इस f के किसकी बात हो रही है? प्रांत की। ये किसकी बात हो रही है? f के प्रांत की। मतलब f अपने प्रांत में x के सभी मानों के लिए क्या शो करे? उसके लिए fx बराबर आपका कैसा दिखे? f ऑफ माइनस एक्स। fx बराबर कैसा दिखे? f ऑफ माइनस एक्स। तो हमारा जो फलन f होगा उसे हम कैसा फलन बोलेंगे बच्चों? सम फलन, इवन फंक्शन। क्लियर है बात? ये डेफिनेशन हुई। आपको मैं एग्जांपल लेके समझाता हूं कैसे। देखिए, एग्जांपल लिया, सम फलन fx बराबर f ऑफ माइनस एक्स होना चाहिए। मतलब सीधी सी बात है, इसके अंदर जो आपने इनपुट डाला है ना, उसको अगर माइनस से मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो फलन के मान पे कोई भी फर्क नहीं पड़ना चाहिए। तो एग्जांपल मैं लूंगा, आपको समझ में आएगा। देखो, मैंने fx लिखा, cos x मान लीजिए मैंने यहाँ पे x को माइनस एक्स से बदल दिया हो। x की जगह क्या लिख दिया? माइनस एक्स। यहाँ क्या बनेगा? ये cos माइनस एक्स। बच्चों, आप लोग जानते हैं cos जो होता है वो माइनस को खत्म कर देता है, हमने पढ़ा है। तो ये क्या बन जाएगा? cos x खुद बनेगा। अब देखें, cos x किसके बराबर है? fx के बराबर। तो यहाँ क्या मैं fx लिख पाऊंगा? तो आपको क्या दिखा? f ऑफ माइनस एक्स, f माइनस एक्स बराबर fx। ये देखो, f माइनस एक्स बराबर fx। तो हमारा फलन f मतलब ये कैसा होगा? सम फलन। कैसा फलन हो जाएगा? सम, इवन फंक्शन। बात क्लियर है क्या? अब देखो, एक और चीज मैं आपको दिखाता हूं सम फलन के लिए। मैं कोस का और अगर एग्जांपल आपको लिखना है तो और भी एग्जांपल लिख सकते हैं। एग्जांपल मैं ले लूं, यहां पे देखो, एक्स स्क्वायर सम फलन है, सेक एक्स सम फलन है। आप डालें माइनस एक्स डालें, क्या फर्क पड़ेगा इस पे? माइनस का सेक में डालें, माइनस को खत्म कर देगा, वही बनने वाला है क्या? तो ये क्या है? ये सम फलन है। ये दोनों सम फलन है। कोस एक्स आपका सम फलन है ही। क्लियर है? बात समझ में आई होगी। अब देखो, मैं कोस का आपको फोटो बना के दिखाता हूँ। कोस का मैं ग्राफ बना रहा हूँ। देखो, कोस का ग्राफ जो होता है ना बच्चों आपका, क्या कोस का ग्राफ ऐसा कुछ होता है क्या? ये देखिए, ऐसा कुछ फोटो बनता है क्या कोस का? अब आप इसे अगर ध्यान से देखेंगे ना बच्चों, तो ये जो एक्सिस है आपकी, ये कौन सी एक्सिस है? y एक्सिस। आप देखें, इस y एक्स से इधर जैसा ग्राफ है, y एक्स के इधर भी सेम ग्राफ दिख रहा है क्या? मतलब इसका जो ग्राफ है ना, ये y एक्स में, y अक्ष में एक दूसरे का प्रतिबिंब है क्या? दिख रहा है? तो मैं क्या बोल पाऊंगा? यहाँ देखना, मैं क्या बोलूंगा? सम फलन ग्राफ, आरेख, ग्राफ, समफलन का ग्राफ y अक्ष के सापेक्ष सममित होगा। ये आपको फोटो देख के बात समझ में आई होगी। और देखो, हमें अगर फलन को चेक करना है कि वो सम है या फिर विषम, जिसकी बात हम करने वाले हैं, तो आप सम के लिए क्या करेंगे? ग्राफ बनाते हैं उसका। अगर उसका ग्राफ y एक्स के सापेक्ष सममित आता है तो आप क्या बोल पाएंगे? वो फलन
कैसा होगा, सम होगा। क्लियर है। जैसे मैंने बात कर लूँ एक्स स्क्वायर की, तो एक्स स्क्वायर का जो ग्राफ आता है बच्चों, क्या वो परवलय आता है, परवलय आएगा, ऐसा कुछ बनेगा कटोरा। ये देखो ग्राफ इधर और इधर सममित दिख रहा है, सममित है, मतलब ये फंक्शन कैसा होगा बच्चों, इवन होगा। क्लियर है। और बात किस में की जाती है, इसके प्रांत के हर एक बिंदु पे। ये क्लियर हुई क्या बात। देखो अब यहीं पे एक और पॉइंट, थर्ड पॉइंट, ये जो दिख रहा है इसी को मैं ऐसा कुछ लिख दूं क्या, सम फलन के लिए देखो एफ ऑफ एक्स माइनस एफ ऑफ माइनस एक्स बराबर क्या होगा, 0 होगा। यदि आपका फलन एफ एक्स सम है तो आप क्या करेंगे, एफ एक्स माइनस एफ ऑफ माइनस एक्स बराबर 0। ये प्रॉपर्टी भी इसकी होगी। क्लियर है क्या, तीनों चीज़ें आपको समझ में आई। अब मैं चलता हूँ विषम फलन पे। सम की जगह हम बात कर लेते हैं अब किसकी, विषम फलन की। देखो विषम फलन की जो परिभाषा आएगी ना, उसमें थोड़ा सा चेंज आएगा यहाँ पर। विषम फलन देखो, फलन एफ एक्स के सभी मानों के लिए वही बात कर रहे हैं, एफ के प्रांत की मानों के लिए यदि एफ एक्स बराबर, या मैं यहाँ ऐसे लिख दूँ एफ ऑफ माइनस एक्स बराबर माइनस ऑफ एफ एक्स, एफ ऑफ माइनस एक्स बराबर माइनस ऑफ एफ एक्स है तो फलन विषम फलन होगा। क्लियर है। देखो क्या आया यहाँ पे, मैंने x को रिप्लेस किया होगा किससे, माइनस से, तो फलन ने क्या किया होगा, इस माइनस को बाहर फेंका। ये जो माइनस मैंने अंदर डाला था, ये माइनस निकल के कहाँ आ गया, देखो बाहर आ गया, अंदर तो x बन गया। अब मैं बात कर लूँ इसके एग्जाम्पल की, तो आप इस कोस की जगह लिख दें बच्चों साइन। मैंने x को माइनस से मल्टीप्लाई किया, ये क्या बनेगा, साइन ऑफ माइनस एक्स। हम जानते हैं साइन के अंदर अगर माइनस होता है तो वो माइनस कहाँ आ जाता है, बाहर आ जाता है। तो ये कैसा दिखेगा आपको, देखो साइन एक्स तो एफ एक्स के इक्वल था, साइन एक्स एफ एक्स के इक्वल था, इस साइन एक्स का मान मैंने एफ एक्स डाला होगा तो ये माइनस एफ एक्स बन गया। अब माइनस एफ एक्स जैसे ही बना, ये फलन कैसा आ गया बच्चों, विषम। ये फलन कैसा आया, विषम। क्लियर है, आपको ये बात क्लियर हुई। और कुछ एग्जाम्पल लिखने हैं आपको, तो आप लिख लिए एक्स क्यूब, इधर लिख लें टेन एक्स, कोट एक्स, कोसेक एक्स, है ना। तीनों क्या करते हैं, माइनस से अगर मल्टीप्लाई करोगे आप तो माइनस को बाहर फेंक देंगे। क्लियर है क्या। तो ये, और यहाँ भी देखें एक्स की जगह माइनस एक्स लिखूंगा, माइनस एक्स क्यूब बनेगा क्या, मतलब वो क्या कर रहा है, जैसे ही आपने माइनस एक्स डाला वो माइनस को बाहर छोड़ देगा। क्लियर है क्या। तो ये फलन कहलाएगा विषम फलन। अब दूसरा पॉइंट जो मैंने सम के लिए लिखा था वही मैं विषम के लिए लिखूंगा, पर कैसे, पहले हम ग्राफ बनाएं इसका, पहले हम इसका ग्राफ बनाते हैं। ये इक्वेशन तो आपको डायरेक्टली समझ में आ जाएगी यहाँ से, ये देखो प्लस आ जाएगा। इसको अगर मैं इधर लाता हूँ तो दोनों प्लस में बनेंगे, तो थर्ड तो हमारा काम कंप्लीट। सेकंड पॉइंट के लिए मैं ग्राफ बना रहा हूँ। अब ग्राफ किसका बनाए अपन, सम फलन का। ग्राफ किसका बनाने वाले हैं हम, सम फलन, मतलब हमारा जो साइन एक्स है, साइन एक्स का मैं ग्राफ बना रहा हूँ। आप देखिए y इक्वल टू साइन एक्स, इसका ग्राफ बना रहे हैं अपन। तो साइन एक्स का जो आपने ग्राफ बनाया होगा वो कैसा दिखेगा, ये कुछ आएगा, इधर देखें ऐसा कुछ होगा। साइन एक्स जानते हैं हम बनाना। अब यहाँ पर अगर आप ध्यान से देखेंगे तो देखो पहले चतुर्थांक में जैसा है वैसा तीसरे में है, जैसा दूसरे में है वैसा, जैसा दूसरे में है वैसा चौथे में है। तो ये क्या है, विपरीत चतुर्थांकों में एक जैसा दिख रहा है, विपरीत चतुर्थांकों में एक जैसा दिख रहा है। तो मैं इसे क्या बोलूंगा, देखो ये मूल बिंदु है, मूल बिंदु के सापेक्ष सममित, मूल बिंदु के सापेक्ष सममित। तो मैं यहाँ क्या लिखूंगा, विषम फलन का ग्राफ मूल बिंदु, मूल बिंदु, मूल बिंदु के सापेक्ष सममित होगा। या फिर आप लिख सकते हैं विपरीत चतुर्थांकों में, विपरीत चतुर्थांकों में सममित होगा, लिख लेंगे। बात समझ में आई होगी। तीनों पॉइंट आपको क्लियर हुए, ये क्लियर है, लिखें और नोट डालें। अब नोट डाल के पहला पॉइंट में ले लें, नोट डाल के फर्स्ट पॉइंट आप लिखें। नोट का पहला पॉइंट लिखें,
समफलन, समफलन या विषम फलन, समफलन या विषम फलन का प्रांत, नोट का पहला पॉइंट, समफलन या विषम फलन का प्रांत मूल बिंदु के सापेक्ष सममित होगा। समफलन या विषम फलन का प्रांत, विषम फलन का प्रांत मूल बिंदु के सापेक्ष सममित होगा। देखो कैसे, अब हमने जैसे बात की कोस की, है ना, कोस का फोटो कैसा बनता था बच्चों, ऐसा कुछ बनता था क्या, ऐसा ही कुछ आता है। तो आप देखो जितना कोस पॉजिटिव एक्स में दिखेगा उतना ही ये नेगेटिव में दिखेगा, उतना ही ये नेगेटिव में दिखेगा। जैसे मैंने एक्स क्यूब बनाऊं मैं, एक्स क्यूब, ये फंक्शन कैसा दिखेगा, ऐसा दिखेगा। तो आप जितना पॉजिटिव एक्स में बढ़ेंगे उतना ही आप नेगेटिव एक्स में भी बढ़े होंगे क्या। तो वही बात यहाँ की जा रही है, किसके, मूल बिंदु के सापेक्ष उसका प्रांत सममित होगा। मतलब जितना आप पॉजिटिव एक्स में चलोगे उतना ही आपको नेगेटिव पे भी चलना होगा। क्लियर है। सेकंड पॉइंट लिखें, एफ एक्स बराबर 0, एफ एक्स बराबर 0 केवल एक फलन है जो सम तथा विषम दोनों है, सम तथा विषम दोनों है, सम तथा विषम दोनों है। एफ एक्स बराबर 0 एक ही ऐसा फंक्शन है बच्चों, ये याद रखिएगा आप। एफ एक्स बराबर 0, देखिए ये 0, ये पॉइंट आएगा सिर्फ। अब देखो इसे मैं बोल सकता हूँ कि ये वाई एक्स में भी सममित है और मैं बोल सकता हूँ मूल बिंदु के सापेक्ष भी सममित है। तो इसीलिए हम बोल रहे हैं एफ एक्स बराबर 0 अगर बोला है तो वो किसके सापेक्ष सममित होगा, सॉरी वो सम भी होगा और विषम भी होगा। ये बात आपको समझ में आई क्या, क्लियर है। लिखें, कंटिन्यू करें। थर्ड पॉइंट, तीसरा पॉइंट आप लिखें, तीसरा पॉइंट लिखें, फलन एफ एक्स संभव है जो ना तो सम होगा और ना ही विषम होगा, ना तो सम होगा और ना ही विषम होगा। देखो इसका मतलब क्या हुआ, आपके कई सारे फंक्शन बच्चों ऐसे दिखेंगे हमें जो ना तो इवन होंगे और ना ही ओड होंगे। इस टाइप के फंक्शन को हम बोलते हैं नैनो फंक्शन, NENO, नाइदर इवन नॉर ओड, जो ना तो सम हो और ना ही विषम हो। याद रखें, आप लिख लें साइड में, क्लियर है। अब देखें एग्जाम्पल में इसके लिख देता हूं। एग्जाम्पल मैंने लिया, देखिएगा, जैसे मैंने लिया ln x, फोटो कैसा बना, क्या ये मूल बिंदु के सापेक्ष सममित है, नहीं है। क्या ये y अक्ष के सापेक्ष सममित है, नहीं है। नहीं है तो ये कैसा फंक्शन हो गया बच्चों, नैनो फंक्शन। क्लियर है। e की पावर x को आप ले लें, कैसा बनेगा, देखो दोनों में से किसी के भी सापेक्ष सममित आ रहा है क्या, y अक्ष या मूल बिंदु, नहीं आ रहा है, मतलब ये भी कैसा फंक्शन हो गया, नैनो फंक्शन। क्लियर है। देखो अब फोर्थ पॉइंट से पहले मैं एक छोटा सा आपको क्वेश्चन के टाइप में लिख रहा हूं, लिखें, सिद्ध कीजिए फर्स्ट एफ एक्स प्लस एफ ऑफ माइनस एक्स समफलन है, और दूसरा एफ एक्स माइनस एफ ऑफ माइनस एक्स, उल्टा लिख दिया मैंने, विषम फलन है। अभी सॉल्व करके चेक करते हैं अपन, है ना, सॉल्व करके चेक करते हैं क्या मैंने उल्टा लिखा है ना। देखो लेट्स से मैंने एक फलन लिया gx, जिसे कैसा मान लिया, एफ एक्स प्लस एफ ऑफ माइनस एक्स। क्लियर है क्या, ऐसा कुछ मान लिया मैंने। अब मैं ज्ञात करता हूं g ऑफ माइनस एक्स का मान,
मतलब x को किससे रिप्लेस करना होगा, माइनस एक्स से। तो ये क्या बनेगा देखो, एफ ऑफ माइनस एक्स प्लस एफ ऑफ एक्स मतलब x। क्लियर है क्या? अब देखो gx और g ऑफ माइनस एक्स दोनों बराबर दिख रहे हैं क्या बच्चों, ये इसके बराबर और ये इसके बराबर। तो मैं डायरेक्टली यहाँ क्या लिखूंगा, g ऑफ x, g ऑफ माइनस एक्स बराबर g ऑफ x, मतलब ये gx जो होगा वो कैसा फलन होगा आपका, इवन सम फलन। क्लियर है क्या? सही लिखा हुआ है? सही है। आगे लिखें, ये सेकंड पार्ट मैं सेम चीज कर रहा हूं। gx को मैंने मान लिया fx या hx ले लें, hx माइनस एफ ऑफ माइनस एक्स। अभी मैं h ऑफ माइनस एक्स ज्ञात करता हूं, तो h ऑफ माइनस एक्स माइनस में h ऑफ x। क्लियर है? यही होगा। अब ये है, हम क्या करें, देखें दोनों में कैसा आ रहा है। देखो मैं यहां से अगर माइनस कॉमन लूं बच्चों, माइनस जैसे ही मैं कॉमन लूंगा ये प्लस में हो जाएगा। सॉरी, यहाँ f है ना, यहाँ तो f था, तो ये किस में बन जाएगा, प्लस में। माइनस बाहर ले लिया और ये कैसा बनेगा, माइनस ऑफ माइनस एफ एक्स। अब ये देखो आपको क्या दिख रहा है, एच एक्स, तो ये क्या आ गया, माइनस ऑफ एच एक्स। देखो कैसा बिहेवियर है इसका, विषम फलन, ओड फंक्शन जैसा। दोनों पार्ट प्रूव हुए क्या, दोनों पार्ट आपके प्रूव हुए। अब लिखें आप फोर्थ पॉइंट, अब आप फोर्थ पॉइंट लिखें फोर्थ पॉइंट। किसी भी फलन एफ एक्स ब्रैकेट में लिखें, जिसका प्रांत मूल बिंदु के सापेक्ष सममित हो, जिसका प्रांत मूल बिंदु के सापेक्ष सममित हो, ब्रैकेट बंद, को सम तथा विषम फलनों या सम एवं विषम फलनों के योग के रूप में प्रदर्शित या प्रसारित किया जा सकता है। फलन f(x) को जिसका प्रांत मूल बिंदु के सापेक्ष सममित हो को सम तथा विषम फलनों के योग के रूप में प्रदर्शित किया जा सकता है। देखो कैसे, मैं f(x) को क्या ऐसे लिख सकता हूँ क्या बच्चों, मैंने लिखा f(x) प्लस एफ ऑफ माइनस एक्स प्लस में f(x) माइनस एफ ऑफ माइनस एक्स, और देखो ये जो है इसके आगे लगा दूँ 1/2, इसके आगे भी लगा दूँ 1/2। देखो ये और ये तो कैंसिल दिख रहे हैं आपको, ये दोनों एक दूसरे से कैंसिल होंगे, और ये देखो 1/2 fx क्या बन जाएगा, fx बन जाएगा। तो मैं fx को ऐसे लिख सकता हूँ। आप याद करो जब हमने सममित तथा विषम सममित अवयव पढ़ा था, वहाँ पे भी मैंने ऐसा कुछ दिखाया था आपको। क्लियर है क्या? तो वही चीज़ यहाँ पे दिखा रहा हूँ मैं आपको। क्लियर है? अब देखो ये जो पार्ट है ये क्या आपका सम पार्ट है, सम अभी प्रूव किया हमने, और ये वाला कैसा पार्ट है, विषम। यही होगा क्या, ये फलन सम है और ये फलन विषम है। तो मैंने fx को कैसा दिखा दिया, सम और विषम के योग के रूप में। क्लियर है? ये बात समझ में आई होगी आपको। लिखें, मैं आगे क्वेश्चंस लेता हूँ इन पे। क्लियर है? हाँ, तो इवन ऑड की डेफिनेशन आपको क्लियर हुई, हमने उस पर कुछ नोट्स लिखे। अब हम इवन ऑड पे क्वेश्चन करते हैं। देखो हमें क्वेश्चन दिए हुए हैं, हमें ये जितने भी क्वेश्चन दिए हुए हैं, हमें सब फंक्शन को चेक करना है बच्चों कि ये इवन है या ओड है, कौन सा फंक्शन हमारा इवन होगा और कौन सा फंक्शन हमारा ओड फंक्शन होगा। क्लियर? चलिए हम फर्स्ट क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। आप फर्स्ट क्वेश्चन को बड़े ही आराम से पढ़िए। फर्स्ट क्वेश्चन आपको क्या दिया गया है बच्चों, y इक्वल टू एक्स ब्रैकेट में साइन एक्स प्लस टेन एक्स। देखो ये fx था, फर्स्ट क्वेश्चन के लिए मैंने लिखा, मुझे जो fx मिला वो क्या मिला, x साइन एक्स प्लस टेन एक्स। मुझे क्या ढूंढना है, एफ ऑफ माइनस एक्स, मतलब x को किससे रिप्लेस कर देना है आपको, माइनस एक्स से। तो एफ ऑफ माइनस एक्स क्या बना होगा, देखो माइनस एक्स साइन ऑफ माइनस एक्स प्लस टेन ऑफ माइनस एक्स
ऐसा ही कुछ बना होगा। साइन की प्रॉपर्टी होती है वो माइनस को बाहर फेंकता है, टेन की प्रॉपर्टी माइनस को बाहर फेंकेगा। तो ये क्या बन जाएगा, माइनस एक्स माइनस साइन एक्स माइनस टेन एक्स, माइनस माइनस कॉमन लिया, ये बाहर माइनस से मल्टीप्लाई होके प्लस बनेगा और ये क्या दिखेगा, साइन एक्स प्लस टेन एक्स, जो कैसा दिख रहा है बच्चों, एफ एक्स के इक्वल, जो किसके इक्वल आ रहा है, एफ एक्स के इक्वल। मतलब मुझे दिखा एफ ऑफ माइनस एक्स इक्वल टू एफ एक्स किस टाइप के फंक्शन में होता है, इवन में। मतलब ये फंक्शन क्या हो गया आपका, इवन। ये फंक्शन क्या हो गया, इवन। फर्स्ट क्वेश्चन क्लियर। सेकंड क्वेश्चन ले लेता हूँ, सेम क्वेश्चन है। सेकंड क्वेश्चन में आपको दिख रहा है एफ एक्स, तो क्या दिया हुआ है हमें, एक्स टेन एक्स प्लस कोस स्क्वायर एक्स, क्लियर है। चलिए एफ ऑफ माइनस एक्स क्या दिखेगा, माइनस एक्स, देखो टेन के अंदर माइनस डला होगा, माइनस बाहर आ जाता है टेन से, माइनस टेन एक्स, क्लियर है। अभी देखो यहाँ पे क्या है बच्चों, कोस स्क्वायर, कोस स्क्वायर है। अभी कोस अगर स्क्वायर है तो कोस वैसे ही माइनस को कैप्चर कर देता है, कोस माइनस को क्या कर देता है, खत्म कर देता है। तो ये क्या बनेगा, प्लस कोस स्क्वायर एक्स, क्लियर है। अब देखो मैं यहाँ से अगर माइनस लेता हूँ कॉमन, मैंने माइनस कॉमन लिया होगा, तो ये क्या बनेगा, एक्स टेन एक्स माइनस में कोस स्क्वायर एक्स, ऐसा ही कुछ दिखेगा क्या आपको, ऐसा ही कुछ मिलेगा मुझे। अब ये अगर ऐसा दिख रहा है बच्चों आपको, ऐसा कुछ दिखा मैं, तो हम क्या बोल पाएंगे इसे, हम इसे क्या बोल पाएंगे, ये क्या एफ एक्स के इक्वल आ रहा है, नहीं आ रहा है, और ना ही ये माइनस ऑफ एफ एक्स के इक्वल आ रहा है। तो ये कैसा फंक्शन हो जाएगा, नैनो, नाइदर इवन नॉर ओड। बात क्लियर हुई आपको, नाइदर इवन नॉर ओड। अब देखो इसमें मैं थोड़ा सा चेंज अगर करता, इस फंक्शन को आप ऐसा बना देते, इस फंक्शन को मैं ऐसा ले लेता, ऐसा ले लेता, मतलब कैसा ले लेता, ऐसा कुछ ले लेता, तो ये क्या बन जाता, देखो ये बनता क्या, मतलब वापस से सेम क्या बन चुका था, ये एफ एक्स बन चुका था, एफ एक्स बनता मतलब क्या आ जाता, ये इवन आ जाता, क्लियर है। तो अगर यहाँ पे ये ब्रैकेट नहीं लग के ये x के साथ 10x होता तो ये इवन बन जाता, क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3 ले रहे हैं हम। थर्ड क्वेश्चन पे आ जाइए। दोनों क्वेश्चन क्लियर हुए होंगे। जो ओड ना हो ना ही इवन हो उसे हम बोलते हैं नैनो, नाइदर इवन नॉर ओड, ना तो वो सम होगा और ना ही विषम होगा, क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर थर्ड में हमें क्या करना है, एफ एक्स बच्चों आपको दिया है 2 to the power x प्लस 1 का होल स्क्वायर अपॉन 2 की पावर x। मुझे एफ ऑफ माइनस एक्स सॉल्व करना है। देखो ये क्या बनेगा, 2 की पावर माइनस एक्स प्लस 1 होल स्क्वायर अपॉन 2 की पावर x, सॉरी माइनस एक्स। अभी मैं इसे क्या लिख सकता हूँ, 1 अपॉन 2 की पावर x प्लस 1 स्क्वायर अपॉन 1 अपॉन 2 की पावर x, क्लियर है। एलसीएम ले दें, क्या बन गया, 1 प्लस 2 की पावर x का, दोनों ऊपर और नीचे दोनों साइड स्क्वायर कर देता हूँ, है ना, स्क्वायर अपॉन 2 की पावर x का स्क्वायर, ये देखो एलसीएम लिया होगा, अपॉन में 1 अपॉन 2 की पावर x, ये 2 की पावर x से ये 2 की पावर x कैंसिल हुआ, क्या मिला होगा, 1 प्लस 2 टू दी पावर x का स्क्वायर अपॉन 2 की पावर x। देखो देखें सेम दिख रहा है, मतलब ये किसके इक्वल आया, एफ एक्स के इक्वल आया, एफ एक्स के इक्वल आया, मतलब कैसा हुआ, इवन। बात समझ में आई होगी आपको। आपको कुछ नहीं करना है बच्चों, आप क्या करें, सिंपली आप क्या कर दीजिए, x को माइनस एक्स से रिप्लेस करें और आगे हमें ओड और इवन के लिए हमने डेफिनेशन लिखी है वो चेक करें बस, क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 लोग पे दिया बेस्ट क्वेश्चन है, लोग पे बेस्ट क्वेश्चन है। चलें आ जाए, फोर्थ क्वेश्चन हम देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, फोर्थ क्वेश्चन में आपको एफ एक्स है ln 1 माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स। चलिए मैं एफ एक्स को एफ ऑफ माइनस एक्स, तो ln 1 प्लस एक्स अपॉन 1 माइनस एक्स, ऐसा बनेगा क्या बच्चों, ऐसा बनेगा।
ध्यान दीजिएगा, ये जो लिखा हुआ है ना, मैं इसे ऐसा लिख दूं क्या, 1 माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स टू दी पावर -1, ऐसे लिख दें, ब्रैकेट में लिख सकते हैं। मैंने इनको रिवर्स कर दिया तो ये -1 आ जाएगा क्या। अभी -1 को मैं क्या करूं, लोग से बाहर ले आऊं, तो माइनस ऑफ ln 1 माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स। ये देखो, ये पार्ट क्या दिख रहा है, fx, मतलब ये किसके इक्वल दिखा, माइनस ऑफ fx, f ऑफ माइनस एक्स इक्वल टू f ऑफ माइनस ऑफ fx, मतलब कैसा फंक्शन हुआ बच्चों, ओड। ये कैसा फंक्शन हुआ, ओड फंक्शन। देखो ये इवन आया था, ये नैनो आया, ये फिर से इवन था, और ये क्या आया हमारा, ओड आया। फोर्थ, फिफ्थ पे आ जाए। फिफ्थ क्वेश्चन हम कर रहे हैं। फिफ्थ क्वेश्चन, जैसे जैसे आप आगे बढ़ेंगे आपको क्वेश्चंस को सॉल्व करने में थोड़ी सी दिक्कत महसूस होने लगेगी बच्चों, है ना। फिफ्थ क्वेश्चन पे मैं आ रहा हूँ। फिफ्थ क्वेश्चन, एफ एक्स हमारा है log x प्लस अंडर रूट के अंदर एक्स स्क्वायर प्लस 1। चलिए एफ ऑफ माइनस एक्स क्या आ जाएगा, log ऑफ माइनस एक्स प्लस में अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1। क्लियर, यही होने वाला है क्या, यही आएगा। अभी देखो, देख के क्या बोल पाएंगे आप, कुछ बोल पाएंगे क्या, नहीं बोल सकते। अभी देख के कुछ नहीं बोल सकते हम। अब मैं क्या करूँ, देखो आगे क्या कर रहा हूँ, ये जो अंदर वाला पार्ट है ना, अंदर वाला जो पार्ट है माइनस एक्स प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस 1, मैं क्या कर रहा हूँ, इस पार्ट को रेशनलाइज कर रहा हूँ, इसे रेशनलाइज कर रहा हूँ। रेशनलाइज करूँगा मतलब किससे मल्टीप्लाई करूँगा, माइनस ऑफ माइनस अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1 से, इंटू माइनस एक्स माइनस अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1। यही करना पड़ेगा, इसका नेगेटिव फैक्टर। क्लियर, यहाँ माइनस लेके करेंगे रेशनलाइज। अब देखो ऊपर क्या बना होगा बच्चों, देखो आप लोग क्या बना ऊपर, ऊपर क्या बन रहा है, ये माइनस एक्स एक्स स्क्वायर। क्लियर, क्लियर है क्या, ये देखो माइनस बीच में आया होगा और एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन देखें माइनस ऑफ एक्स माइनस अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1। क्लियर है, क्लियर है यहाँ तक। अब ये जैसे ही मैं रूट को हटाऊंगा, ये सॉरी ब्रैकेट हटाएंगे, एक्स स्क्वायर कैंसिल, और ये क्या आया -1। देखो माइनस कॉमन लेके माइनस साइन को कैंसिल कर दें, हमें फाइनली ये क्या दिखेगा, 1 अपॉन एक्स प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1। क्लियर, इसे क्या लिख देंगे आप, log ऑफ एक्स प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1 टू दी पावर -1। -1 को बाहर लिया हो, माइनस ऑफ log एक्स प्लस रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस ये किसके इक्वल दिख रहा है, माइनस ऑफ एफ एक्स, मतलब कैसा फंक्शन आया बच्चों, ओड। क्लियर है, थोड़ा सा कैलकुलेशन करना पड़ा आपको आगे, डायरेक्टली आपको यहाँ देखने से पता नहीं लग पा रहा था, इसलिए मैंने रेशनलाइज कर दिया। रेशनलाइज किया तो मुझे दिखा कि ये जो एफ एक्स था वो एफ ऑफ माइनस एक्स था, वो माइनस ऑफ एफ एक्स के इक्वल आया। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। सिक्स्थ क्वेश्चन जेईई एडवांस में आया हुआ क्वेश्चन है, एक बार आईआईटी में पूछा हुआ क्वेश्चन है भाई, और अच्छा क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है। इवन और ओड चेक करना था सिर्फ आपको, दिस फंक्शन इज इवन और ओड। तो चलिए आ जाइए क्वेश्चन नंबर 6 ले लेते हैं हम। 6 में उठा रहा हूँ, एफ एक्स इक्वल टू एक्स ई टू द पावर एक्स माइनस 1 प्लस एक्स अपॉन 2 प्लस 1। क्लियर है, मैंने लिया एफ ऑफ माइनस ऑफ एक्स, ये देखो ई की पावर माइनस एक्स, तो मैं इसे डायरेक्टली लिख देता हूँ 1 अपॉन ई टू द पावर एक्स माइनस 1 प्लस माइनस एक्स अपॉन 2 प्लस 1। क्लियर है। यहाँ देखो मैंने क्या किया होगा, एलसीएम लिया होगा, ई की पावर एक्स ऊपर चला जाएगा, माइनस एक्स
ई की पावर एक्स अपॉन 1 माइनस ई की पावर एक्स माइनस एक्स बाई 2 प्लस 1। इतना क्लियर है? इतना क्लियर है? अभी देखो, अब क्या कर पाएंगे, अब हम क्या करें, अब हम क्या करें। अब देखो, हमें ये माइनस में x बाई 2 दिख रहा है, पर क्वेश्चन में प्लस में x बाई 2 है, क्वेश्चन में प्लस में x बाई 2 है। कैसे सोल्व करें इसे, इस क्वेश्चन को कैसे सोल्व करें। और x अपॉन ऐसा कुछ दिख रहा है यहाँ, x e की पावर x आ गया। तो बच्चों देखो, मेरा जो कंसेप्ट होगा ना, मैं क्या करूँगा, इस e की पावर x को मुझे उड़ाना है, यहाँ से हटाना है। अब यहाँ से हटाना है तो ये इसके साथ x दिख रहा है, पहले ये x हटाना चाहिए, इससे कटेगा 1 माइनस ई की पावर x जैसा ऊपर दिखे तो मैं इसे हटा सकता हूँ। तो देखो मैं यहाँ क्या कर रहा हूँ, मैं इस पार्ट के अंदर x ऐड कर रहा हूँ और x सब्ट्रैक्ट कर रहा हूँ। माइनस x ई की पावर x, देखो इसी पार्ट में किया मैंने ये सब कुछ, 1 माइनस ई की पावर x, इसके अंदर x ऐड किया और सब्ट्रैक्ट किया, बाकी एज इट इज लिख दिया, माइनस एक्स बाई 2 प्लस 1। क्लियर है? अभी देखो, इन दोनों में से x निकाल लो आप। x मैंने निकाला होगा 1 माइनस ई की पावर x दिखेगा, और ये जो माइनस x बचा लिख दिया, अपॉन 1 माइनस ई की पावर x अपॉन 1 माइनस ई की पावर x, माइनस में x बाई 2 प्लस 1। क्लियर? देखो कैंसिल, x माइनस एक्स बाई 2 प्लस एक्स बाई 2। क्लियर है क्या? और ये देखो, माइनस को नीचे मल्टीप्लाई कर दें, x अपॉन ई की पावर x माइनस 1, ये जो माइनस था नीचे मल्टीप्लाई कर दिया, x माइनस एक्स बाई 2 प्लस एक्स बाई 2 प्लस 1 विच इज इक्वल टू एफ एक्स। किसके इक्वल दिख रहा है? एफ ऑफ x के इक्वल दिख रहा है। मतलब कैसा फंक्शन हुआ बच्चों? इवन। कैसा फंक्शन हुआ? इवन। ये कैसा आया था आपका? ये शायद ओड आया था, और ये कैसा आया हमारा भी? इवन। क्लियर है? समझ पाए होंगे? 7th और 8th भी देख रहे हैं हम। 7th अच्छा क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। इसमें ग्रेटेस्ट इंटीजर को इन्वॉल्व किया है, आप ध्यान से देखिएगा, अच्छे लेवल का क्वेश्चन है। 7th ग्रेटेस्ट इंटीजर को हमने इन्वॉल्व किया है। चलिए देखते हैं। अब देखो बच्चों, ध्यान देना, आपको ग्रेटेस्ट इंटीजर दिया है, ग्रेटेस्ट इंटीजर दिया है, उसके अंदर लिखा हुआ है x अपॉन पाई, x अपॉन पाई, ऊपर दिया हुआ है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन साइन। साइन, अब साइन दिया है तो मैं यहाँ पे ले रहा हूँ, देखो दो केस बना रहा हूँ, दो केस बना रहा हूँ। केस 1 है ना, केस 1 मैंने केस 1 में लिया x इज अ मल्टीपल ऑफ n पाई, इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ पाई, x इज इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ पाई। जो x आपका होगा ना, वो पाई का पूर्णांक गुणन होगा। क्लियर है क्या? पूर्णांक गुणन होगा। अब चलो, जैसे पाई, 2 पाई, 3 पाई, 4 पाई, माइनस 2 पाई, ऐसा कुछ मिलेगा। तो इस वैल्यू पे हम जानते हैं बच्चों, साइन x कैसा होता है? 0। साइन x हुआ 0, 0 अपॉन, देखो यहाँ n पाई दिखेगा आपको, पाई से पाई कैंसिल, n मतलब जो भी इंटीग्रल वैल्यू होगा ना, इंटीग्रल वैल्यू जो भी होगा वही बाहर आ जाएगा एज इट इज। वो 2 से मल्टीप्लाई होके प्लस होगा 1 में, तो नीचे तो कुछ ना कुछ मिलेगा मुझे, नीचे तो कुछ ना कुछ मिलेगा। ऊपर मिल रहा है 0, तो यहाँ से मुझे देखा एफ एक्स कैसा आ जाएगा? 0 आ जाएगा। जब कभी आप बात करेंगे इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ पाई की, फंक्शन का वैल्यू क्या होगा बच्चों? 0 होगा। ये इस केस की बात हुई जब x इंटीग्रल मल्टीपल था पाई का। सेकंड केस, केस 2, जब x इज नॉट इक्वल टू n पाई हो, x जब n पाई ना हो, x जब n पाई ना हो, अभी हम क्या करेंगे? अभी हम क्या करें? ध्यान से देखिएगा, मुझे क्या कैलकुलेट करना है? f ऑफ माइनस एक्स, f ऑफ माइनस एक्स डालें, क्या बना होगा? साइन ऑफ, ये माइनस बाहर आ जाएगा साइन से, x की जगह माइनस एक्स आया होगा, साइन बाहर फेंक देगा, अपॉन ट्वाइस ऑफ माइनस ऑफ ग्रेटेस्ट इंटीजर x अपॉन पाई प्लस 1। अब आप प्रॉपर्टी याद करें बच्चों, एक प्रॉपर्टी याद करें, हमने पढ़ा था, मैं इधर लिख रहा हूँ,
x प्लस माइनस ऑफ x जब x इंटीजर ना हो। अभी देखो यहाँ पे x n पाई का मल्टीपल नहीं है। अगर ये n पाई का मल्टीपल होता तो ब्रैकेट के अंदर ये जी बॉक्स के अंदर इंटीजर आता, पर ये n पाई का मल्टीपल नहीं है, मतलब बॉक्स के अंदर इंटीजर नहीं आने वाला है। मतलब इस बॉक्स के अंदर x डज नॉट बिलोंग्स टू इंटीजर। तो इस केस में ये कैसा होता था, -1 होता था। GIF की प्रॉपर्टी पढ़ी थी हमने, जब x इंटीजर ना हो तो ये दोनों का सम -1 होता था। उसी से इसे आप क्या लिख पाएंगे, देखो इस पार्ट को सामने भेज दें, माइनस ऑफ x का वैल्यू इसका वैल्यू मैं डाल रहा हूँ, माइनस साइन x अपॉन, देखो ये क्या बनेगा, ट्वाइस ऑफ, देखें -1 माइनस प्लस में आ जाएगा x अपॉन पाई, क्लियर है, +1 एज इट इज है। क्लियर है क्या बच्चों? अंदर मल्टीप्लाई कर दें, अंदर मल्टीप्लाई कर दें, माइनस ऑफ साइन x अपॉन, देखो -2 माइनस ट्वाइस ऑफ x अपॉन पाई +1, ये क्या बनेगा, -2 + 1 -1, इसे -1 लिख दें, माइनस नीचे से कॉमन, माइनस ऊपर से कॉमन, क्या बनेगा ये, साइन x अपॉन 1 + 2 x अपॉन पाई। क्लियर है? थोड़ा सा कंफ्यूजन इसमें आ सकता है आपको, पर ध्यान से सोचेंगे कि मैंने कैसे लिया इसको, n पाई का मल्टीपल और n पाई का मल्टीपल ना हो, दोनों केस में। देखो यहाँ 0 आ रहा है और यहाँ कैसा है, ये सेम एज, कहाँ गया, ये रहा fx, सेम एज fx आया। मतलब ये फंक्शन कैसा हुआ होगा बच्चों, इवन। ये फंक्शन कैसा हुआ होगा, इवन। देखो यहाँ कंफ्यूजन, आप बोलेंगे fx = 0 है, तो हमने fx = 0 को पढ़ा है कि ये इवन भी होता है और ओड भी होता है, ये इवन भी होता है और ओड भी होता है, पढ़ा है क्या? पर आप ध्यान दीजिए यहाँ पे ये सिर्फ और सिर्फ किन पॉइंट्स की बात कर रहा है, n पाई की। जैसे कि मैंने पाई पे 0 लिया हो तो इधर माइनस पाई पे भी क्या होगा, ये 0 होगा। मैंने 2 पाई पे 0 लिया हो तो ये -2 पाई पे भी क्या होगा बच्चों, 0 होगा। दिख रहा है? ये सिर्फ इन पॉइंट्स की बात हो रही है। बाकी जब आप अदर पॉइंट्स की बात करेंगे तो इसका बिहेवियर कैसा है, इवन जैसा है, y एक्सिस में सिमेट्रिक आ रहा है, इसलिए हमने इसे क्या बोला, इवन बोला। क्लियर है? नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन में आ जाए। लास्ट क्वेश्चन तो बिल्कुल रद्दी क्वेश्चन है, दिखने में थोड़ा सा अच्छा दिखाया है इसे, बाकी ये क्वेश्चन बहुत ही आसान है, ये क्वेश्चन बहुत ही आसान है। आप देखें लास्ट क्वेश्चन, देखो ऊपर ग्रेटेस्ट इंटीजर लिख रहा है क्या साइन के अंदर, ओ सॉरी यहाँ x लिख लें आप, क्या लिखा मैंने, पाई, यहाँ पाई कीजिएगा, ये करेक्शन है थोड़ा सा, n की जगह पाई बना लें उसे। देखो x के अंदर ही मैंने ग्रेटेस्ट इंटीजर लिखा, अब ग्रेटेस्ट इंटीजर x जो होगा ये हमेशा कैसा वैल्यू होगा, इंटीजर वैल्यू, पूर्णांक मान होगा क्या, ये हमेशा पूर्णांक देगा आपको, ये हमेशा पूर्णांक देगा। तो देखो पाई किससे मल्टीप्लाई हुआ, किसी पूर्णांक से, और साइन का मान पूर्णांक इंटू पाई पे क्या होता है, 0। यहाँ पे साइन ग्रेटेस्ट इंटीजर x इंटू पाई, ये आपको हमेशा क्या मिलेगा, 0 मिलेगा। मतलब fx कैसा मिला बच्चों, 0 मिला। fx हमेशा ही कैसा होगा, 0 ही होगा। fx हमेशा 0 होगा, क्योंकि यहाँ देखें ये पॉइंट कभी भी 0 या 1 से बाहर नहीं जा सकता, ये 0 या 0 के इक्वल और 1 से छोटा ही होगा, फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन है। तो मतलब डिनोमिनेटर में कुछ ना कुछ वैल्यू तो मिलनी है डेफिनेटली, और ऊपर हमेशा 0 आ रहा है, तो ये फंक्शन हमेशा किसके इक्वल आया, 0 के इक्वल, fx = 0। बात क्लियर हुई होगी आपको। तो क्या हो गया, ये इवन एज वेल एज ओड, बात समझे होंगे हम। क्लियर है? कुछ एक होमवर्क के लिए क्वेश्चन मैं लिख रहा हूँ आपके, आप खुद से ट्राई करेंगे बच्चों, इवन और ओड, वही आपको सेम चीज़ चेक करनी है, फंक्शन हमारे इवन है या ओड है। मैं क्वेश्चन लिख रहा हूँ आप लोगों के लिए, बाकी इवन और ओड फंक्शन पे ही कुछ एक प्रॉपर्टीज़ हैं, मैं आगे आपको नेक्स्ट लेक्चर में लिखवाऊँगा, और एक आध दो क्वेश्चन भी हैं, बाकी वो करेंगे।
फिर हम आगे बढ़ेंगे। क्लियर है? आपके लिए होमवर्क के कुछ क्वेश्चन हैं, चलिए मैं लिख रहा हूँ। फर्स्ट क्वेश्चन, एफ एक्स इक्वल टू में सिग्नम एक्स, सिग्नम फंक्शन हमने पढ़ा है, ग्राफ बना के आप चेक कर लें। सेकंड, एफ एक्स इक्वल टू 10 एक्स क्यूब ई टू द पावर एक्स क्यूब, पावर में ही इसके साथ सिग्नम एक्स लिखा हुआ है। थर्ड क्वेश्चन, y इक्वल टू 2 कॉन्स्टेंट फंक्शन। फोर्थ, y इक्वल टू 2x साइन x प्लस 10x अपॉन, ग्रेटेस्ट इंटीजर दिया है बच्चों, x प्लस 2 पाई अपॉन पाई माइनस 3, ग्रेटेस्ट इंटीजर है ये है GIF। और लास्ट क्वेश्चन, फिफ्थ क्वेश्चन, एक और क्वेश्चन है बाकी, y इक्वल टू ln mod x। ग्राफ बनाना आता है, मैंने सिखाया हुआ है आप लोगों को। ग्राफ बनाए, सिमेट्रिक चेक करें, ओरिजिन के अबाउट आ रहा है या ओरिजिन के अबाउट सिमेट्रिक आ रहा है या फिर y एक्सिस के अबाउट कर लेंगे, कर सकते हैं आप लोग आराम से, प्लस एक्स स्क्वायर। ये 6 क्वेश्चन आपके होमवर्क, आपको चेक करना है फंक्शन इवन है या ओड है। क्लियर है? लिखें।